भारतीय परंपरा के अनुसार हम चाहेंगे कि पहले इस दीप को उज्जवल किया जाए। तो मैं दीदी से गुजारिश करूंगा, मिस्टर मनोज कुमार साहब से, करण शांताराम, अनूप जलोटा जी, राम जेठमलानी और हमारे दूसरे गेस्ट गोविंद न्यालानी, सभी आइए तो इसको, इस दीप को, आने वाला अंधेरा इस रोशनी से दब के खत्म हो जाए। मेरे दोस्तों, आज इस मंच पे मैं ये समझता हूँ कि इस 20वीं सदी की वो महान शख्सियतें हमारे साथ है, जो शायद आगे चल के 7 अजूबे के बदले 8 और 9, 10 अजूबे हो जाएंगे। इतनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, इतना उनका योगदान है। अगर ताजमहल को कोई 7वां अजूबा कहता है तो मैं यकीन से कहता हूँ कि दीदी हमारे भारत की नहीं, पूरे विश्व की 8वीं। 21वीं सदी में है, मगर 20वीं सदी का जन्म के साथ 20, 21वीं सभी सदियों में ऐसे 20वीं सदी अगर याद रखी जाएगी तो आप लोगों के जन्म की तारीख से याद रखी जाएगी कि 20वीं सदी में ऐसी महान शख्सियतों को जन्म मिला। अब मैं चाहूंगा कि दीदी का पुष्पों से स्वागत किया जाए। मिस्टर राम जेठमलानी साहब, मैं समझता हूं कि अगर आने वाले समय में नई कोई डिक्शनरी निकली तो उसमें करेज के सामने एक ही मीनिंग होगी, राम जेठमलानी। इस चट्टानों की तरफ मजबूत, इनके इरादे चट्टानों से भी मजबूत है। कई छोले आए, कई समुद्र आए, टकरा के चले गए। ये अपने मजबूत इरादों के साथ अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत है जिसने भारत में देशभक्ति, देश के लोगों में एक नई भावना, एक नया जज्बा पैदा किया। अपने फिल्मों के माध्यम से उपकार, शहीद, रोटी कपड़ा और मकान, पूर्व और पश्चिम, ऐसी कई अनेक फिल्में उन्होंने दी जिसमें उन्होंने एक देशभक्ति का नया जज्बा, नया एक रूह फूंक दिया अपने पूरे देशवासियों में। मैं चाहूंगा उनका भी मिस्टर चंद्र मंगनानी फूलों से स्वागत करें। हमारे बीच एक और शख्सियत है करण शांताराम जी। 2 बार लगातार मुंबई शहर के शेरिफ रह चुके हैं। राजकमल स्टूडियो के मालिक है। राजकमल स्टूडियो वो स्टूडियो है, वो फिल्म कंपनी है जिन्होंने 2 आंखें 12 हाथ, 3 बत्ती 4 रास्ता, नौरंग, ऐसी कई फिल्में दी जो आज भी लोग बड़े ही चार से, आज की जनरेशन तो भी उनको उसमें से काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनके सुपुत्र मिस्टर वी शांताराम जी के मिस्टर किरण जी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मिस्टर चंद्र जी, मनोज कुमार साहब ने अगर देशभक्ति की एक राह नहीं दिखाई अपने भारतवासियों को, तो अनूप जलोटा साहब ने एक रूहानी हमें राह दिखाई और ऐसे गीत उन्होंने जोड़े
माटी कहे कुम्हार से मुझे क्यों ये ऐसी शख्सियतें आज हम खुश नसीब है कि ऐसी शख्सियतें आज हमारे बीच में है। तो अनूप जलोटा साहब के लिए भी तालियां हो जाए और संजय सिद्धि जी उनका स्वागत करेंगे। एक और शख्सियत हमारे बीच में है मिस्टर गोविंद निहलानी जी। गोविंद निहलानी जी ने 8 फिल्मों को एक ऐसा दर्जा दिया। पहले 8 फिल्में ऐसे सोचते थे कि भाई वो नहीं चलेगी, कुछ एक लिमिटेड लोगों तक पहुंचने वाली फिल्म है, बट उन्होंने एक नया उनको मार्ग दिया, एक नई दिशा दी। उनकी अर्ध सत्य और देव जैसी काफ़ी फिल्में जो है सुपर डुपर हिट रही। और एक ऐसी फिल्म उन्होंने वक्त के अंदर जाके बनाई जिसका नाम था देहम, जिसमें इन्होंने ये दिखाया कि आगे चल के इंसान के सभी पार्ट्स बॉडी के बिकेंगे। अभी तो सिर्फ लिवर किडनी वगैरह की बात होती है, मगर आगे चल के शायद हर इंसान के पार्ट्स जो है चेंज करने के लिए वो भी खरीद फरोश होगी। तो ऐसे इंसान का जो वक्त के गहराई में जाके आगे की दृष्टि रखते हैं, उनका भी हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। मिस्टर संजय जी, मेरे दोस्तों, ये तो आप सब लोग जानते होंगे कि दीदी लता जी ने हजारों लाखों गीत गाए हैं। हजारों गीत मैं समझता हूँ और किसी भी ऐसे सिंगर के नहीं है, इसलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। न सिर्फ वो गीत गाए हैं, मगर दीदी ने हर तरह के जीवन के हर पहलू को छुआ है। जैसे गीत हर जीवन के पहलू पे लिखे गए, फिर वो प्यार के हो, स्नेह के हो, दर्द के हो, खुशी के हो, रोने के हो, या माँ की लोरी हो, या देशभक्ति के गीत हो, हर तरह के गीत उन्होंने अपने जबान से गाए। और मैं ये मानता हूँ, पूरी दुनिया भी इस चीज़ को मानती है कि लता दीदी ने जिस भी गीत को अपनी आवाज़ दी वो अमर हो गए, और आज भी अमर है, हमेशा अमर रहेंगे। काफी लोग इस चीज़ को नहीं जानते होंगे कि दीदी ने बचपन में बाल कलाकार के रूप में 9 फिल्मों में काम किया है, 9 फिल्म। और कुछ लोग ये भी शायद नहीं जानते होंगे कि उन्होंने 5 फिल्मों में संगीत भी दिया है। और तकरीबन भारत की हर भाषा में उन्होंने गीत गाए हैं। न सिर्फ गीत गाए हैं, मगर उस शायर, उस गीतकार के जो शब्दों में उनकी जो भावना और जज्बा छिपा था, उसको समझ के उसको गाए हैं। और इसलिए कई भाषाएं भारत की दीदी ने सीखी है, और बिल्कुल अपनी तपस्या, अपनी आराधना से, अपने लगन से वो एक ऐसा मुकाम उन्होंने पाया है जिसको कोई छू नहीं सकता। गुलजार साहब कहते हैं कि सूरज की किरणों के साथ लता जी की मधुर आवाज़ जब आती है, तब दिन उगता है, तब दिन आता है। और उनके मधुर आवाज़ के बगैर ये शाम कभी ढल भी नहीं सकती। नौशाद अली साहब ने एक बार कहा था, मुझे याद आ रहा है, कि भारत की आवाज़ लता जी आपकी आवाज़ है, भारत की दिल आपकी दिल है। तो ऐसी महान शख्सियत आज हमारे बीच में है, जिन्होंने सादगी में रह के और एक चीज़ मैं बताना यहाँ ज़रूरी समझूंगा कि मिस्टर राम जेठमलानी साहब और लता जी दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साथ साथ भी रह चुके हैं। दोनों ने राज्यसभा में काफ़ी कुछ समाज के लिए किया है। दोनों कलीग हैं, दोनों राज्यसभा पे चुने गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। वैसे तो दीदी की जो शख्सियत है वो इतनी ऊंची है कि कोई भी अवार्ड, कोई भी सम्मान उनके लिए कोई माना नहीं रखता, वो छोटा पड़ जाता है। मगर हमारे सहयोग फाउंडेशन की ओर से मैं हमारे प्रधान मिस्टर राम जेठमलानी साहब से गुजारिश करूँगा कि दीदी का एक सहयोग फाउंडेशन का चिन्ह देके उनका स्वागत करें। Still.
भारत का रहने वाला हूं, भारत के गीत सुनाता हूं। ऐसी शख्सियत जिसके दिल के कोने कोने में भारत की मोहब्बत, अपने देश की मोहब्बत भरी हुई है, जिन्होंने किसान और हमारे सैनिकों के लिए जो एक अमर फिल्म बनाई उपकार, मुझे याद आ रहा है उसमें इन्होंने एक डायलॉग लिखा था कि धरती के हथेली पे किसान हल चलाकर इंसान की मुकद्दरों की लकीरें खींचता है। ऐसे शख्स की सोच को हम प्रणाम करते हैं और हम उनका भी यहाँ पे स्वागत करना चाहेंगे। अब बारी आ रही है आज के हमारे नौजवान मिस्टर अली पीटर जान, जो आज के सही माना में दूल्हे माने जाएंगे। इनका कंट्रीब्यूशन जर्नलिज्म में मैं तब से जानता हूं जब वो स्क्रीन उन्होंने ज्वाइन की थी। 38 इयर्स तक वो स्क्रीन की सेवा करते रहे। 27 ओके ओके ओके। और एक चीज शायद मैं सही हूँ, आपने अपना जर्नलिज्म का जो जीवन था वो मिस्टर के बास जी से शुरू किया था। उनके नक्शे कदम पे चलने वाले ये सज्जन, आज उनको हम जर्नलिज्म के इस फील्ड में किए हुए कार्य के लिए, हिस्टोरिक जो कार्य उन्होंने किया है, उसके अलावा उन्होंने 3-4 बुक्स लिखे हैं। एक और चीज जो पहलू मैं समझता हूँ काफी लोगों को नहीं पता होगा, एक हॉस्पिटल है जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। रिसेंटली इस आदमी के मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री से 60 लाख रुपया जमा किए गए। मैं चाहूंगा उनके लिए भी जोरदार तालियां हो। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मंच पे आए और मदर टेरेसा के नाम पे जो अवार्ड है वो आके दीदी के हाथों से प्राप्त करें प्लीज। नमस्कार दीदी जी, माइक की बैटरी डाउन हो रही है। और आनंद जी और सहयोग फाउंडेशन, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो छोटा सा फंक्शन आपने यहाँ रखा है, जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने लोग हैं और उनके सामने मैं उनके साथ बैठ सकता हूँ, उनके साथ मैं ये स्टेज शेयर कर सकता हूँ, यही मेरी बड़ी बात है। और मुझे खुशी है कि दीदी ने हमारे पिताजी के पिक्चरों के लिए गाने गाए और उसमें से जो सबसे फेमस सॉन्ग है मालिक तेरे बंदे हैं, जब दो के 12 दीदी की प्रार्थना प्रेयर तो शरीफ ऑफ मुंबई मैंने कोशिश की और पूरे गवर्नमेंट को ये करके, और वही प्रार्थना अभी है मालिक तेरे बंदे हम। दिल्ली में तिहाड़ जेल में तो होती है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के जितने अंदर 38 जेल्स है, वो 38 जेल्स के अंदर सब कैदी लोग ये प्रार्थना हमेशा बोलते हैं।
और दीदी आप ही की वजह से ये प्रार्थना लोगों तक पहुंच सकी। उस टाइम मुझे यह मालूम है कि ये प्रार्थना दुआ के बारात की, जब दुआ के बाद रिलीज हुआ था, उस टाइम यही प्रार्थना पाकिस्तान में स्कूल के बच्चे लोग भी वहाँ गाते थे। इसलिए दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ मेरी फैमिली के तरफ से। मेरे पिताजी को अभी है नहीं, लेकिन पिताजी ने बोला था कि हमेशा ध्यान में रखो बच्चे कि जो भी कुछ काम करना है ठीक से करते रहो, अच्छे करते रहो। और आज मैं वापस बोल सकता हूँ ये जो मैं कैप पहनी है ये इज बिलोंग्स टू माई फादर, इज नॉट माइन। इट वॉज हिज विश, उनका विश था कि किरण जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा ये कैप, ये टोपी हमेशा तुम परिधान करना। तो मैंने उस टाइम उनको पूछा था पापा को कि पापा कि ऐसे आप क्यों बोलते, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं कभी कैप जब से जन्मा हूँ तब से पिताजी जाने तक तो मैं कभी कैप पहनी नहीं। तो मैंने नहीं किरण बच्चे एक ध्यान कि जो भी काम करे और कहाँ भी जाएगा आई विल बी ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज दैट आई विल लुकिंग फॉर यू, दैट यू डू good work for the people, and that is why I'm still wearing that. I'm very thankful to my father, and Didi, I'm very thankful to you कि गए 40 साल से तो हम लोग सामने सामने रहते हैं। वैसे तो across the road है, you just cross the road and then come here, सामने वाली बिल्डिंग में। और आज बहुत दिनों के बाद मैं दीदी को मिल सका, दीदी को मैं देख सका, दीदी के साथ बैठ सका हूँ। राम भाई, यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क फॉर योर फाउंडेशन। आई विश एंड प्रे टू गॉड दैट यू विल ऑलवेज बी डूइंग गुड फॉर द पीपल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई स्टिल रिमेंबर मनोज भाई when he was in a customer. Lot of good memories. Program achieved for the old memories to revive. Thank you very much. Jai Maharashtra. मिस्टर गोविंद न्यालानी साहब, उनसे गुजारिश है। Thank you, Ram. It's a very special day. कि आज हमें मौका मिला है, मैं अपनी बात कहूँगा के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका आएगा। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक दिन ऐसा कुछ हो कि मैं बाइक करूँ और वो मौके, लेकिन वो ऐसा सौभाग्य अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इट्स रियली अ वेरी स्पेशल मोमेंट कि मैं यहाँ दीदी के पास बैठा हूँ और मैं सहयोग फाउंडेशन का और राम देवरानी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया। एंड दीदी जी के लिए कुछ भी कहना तो छोटे मुँह बड़ी बात लगती है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा, गुलजार भाई ने कहा था कि जब सुबह को किरण के साथ दीदी जी की आवाज़ सुनाई देती है तभी दिन उभरता है। बिल्कुल सही कहा है। और अगर कोई आवाज़ है पूरी नेशन की तो वो दीदी की आवाज़ है। दीदी, थैंक यू वेरी मच एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर शेयरिंग द टाइम्स विथ यू। थैंक यू। मिस्टर मनोज कुमार साहब, आप भी ब्लेसिंग्स करिए। मिस्टर राम जेठमलानी साहब से गुजारिश है कि वो दो अल्फाज आशीर्वाद। मैं इस पूरे हाल की पड़ताल कर रहा हूँ कि मेरी उम्र का कोई है जिसको मैं बुजुर्ग कहूँ। मेरे को तो सब नौजवान ही नजर आते हैं और इस नौजवानों के यादाश्त में हमारी बहन भी। मैंने 88 बरस उम्र के ख़त्म किए हैं, मगर उस 88 बरस की उम्र का कुछ तो फायदा भी है।
फायदा ये है कि मैंने दीदी का दीदार तभी किया था जब मैं नौजवान था और वो भी नौजवान थी। मुझे आदत है जब भी देखता हूँ कला और हुस्न और उनका मिक्सचर, तभी एक जरा शेर हमेशा याद आता है मुझे कि हर वक्त कसौर है उनका, हर वक्त सुरूर व मस्ती है, वो खुद है मजलिस में महखाना, आंखों से शराब बरसती है। अभी आज हम अपने बहन को इनाम नहीं दे रहे हैं, उन्होंने हम सबको इनाम दिया है, जो आज उसने हमको ऐसी योग्यता समझ ली है हमारे शरीर में और हमारे पर्सनैलिटी में कि she has agreed to accept this kind of an honor from us. Believe you me, I feel that she is honoring all of us. मेरा दोस्त भी है, मेरा छोटा भाई है और इनका जो इंस्टीट्यूशन है जो चलाता है उसके साथ मेरा बड़ा शौक है और मैं समझता हूँ तो इसकी दोस्ती रखने से मुझे भी अपना जो एक बाकी आशा रह गई है जिंदगी में वो ये है कि मैं एक हिंदुस्तान में रेफ्यूजी बन के आया था। मैं अपने एक रेफ्यूजी कैंप में अपना जीवन आरंभ किया है और जो भी मैं बना हूँ वो हिंदुस्तान की जनता के आशीर्वाद के साथ। अभी तरफ एक रह गई है दर्शना, वो ये है कि जिस हद तक हो चुके मैं जनता का जो कर्जा है मेरे कंधे के ऊपर उसको कम से कम उसका थोड़ा सा जुदा तो वापस करके जाऊँ। उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से ये मेरी तृष्णा पूरी होगी और मेरे मरने के बाद कम से कम कुछ तो दोस्त कहेंगे इन्होंने हमारी सेवा की थी। अभी दीदी के well, please don't give me that blessing because I only say one prayer to God, and when I say I pray to God every day, that also is a slightly wrong mistake. I'm a criminal lawyer, so I give God the benefit of doubt. Perhaps he exists and perhaps I will meet him. But be sure if I meet him, he is going to have a very hard task. But the only prayer which I say, as I say, I do that with the tongue in my cheek. I say to God, I recite the Mrityunjaya mantra every day. And the sum and substance of it is that, oh God, while I am alive, keep me in good health. But after I am dead, don't send me back to this sorry planet. I can't understand that God should create this kind of a sorry planet if He means well for His creation. I have a eternal complaint against Him, and that will be my complaint when I meet Him. And I hope I will be raising the complaint on behalf of all of you here, because nobody in this world is happy. We produced only one great prophet, Buddha, who founded his whole cult and religion upon redeeming humanity from suffering and pain. And Gobi, ultimately his whole philosophy was summarized that we are the voices of the wandering wind that mourn for rest and never stay. Just as the wind is, so is mortal life. A sigh, a sob, a storm and strife. And he planned a whole religion only for the salvation of mankind from pain and suffering. I think God will hear this at least and do something to improve this. Ladies and gentlemen, I am thoroughly disappointed with the conditions in this country. Not only in this country but outside the country as well. But this country could certainly be better with the inherence of men like Gandhi and Sardar Patel, Rajashastri, some of the greatest men that we have produced. But
we have not been able to improve our character, and that character requires to be improved. And I hope, Didi, with your blessings and with your inspiration, things will be better. And I hope they will be slightly better before I die. And thank you. Swargya Minister Manas Kumar ji, please. Honorable Dr. Ajit, साहब, जनाब अनुभव Govind ji, and the bridegroom Ali Peter John and friends. Well, बहुत कुछ कहा भी जाए लता जी के बारे में तो कम है। ये 50 साल से कहा जा रहा है, जो लेकिन समंदर की गहराई में भी आप जाएं कि उनके लायक कुछ शब्द ढूंढ के लाएं तो मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं उस बात को समझ मैं जरा अली पीटर जॉन साहब के बारे में कुछ कहूँगा। पहले योग संस्था जो है वो ऑनर करती है अच्छे वर्कर्स को, अच्छे कलाकारों को। मैं उनका आभारी हूँ। अली पीटर जॉन गटर से गटर, गंदे से गंदे गटर से निकला हुआ एक फूल है। पता नहीं इतने गहरे गटर से कैसे निकल के पढ़ाई कर पड़ी, जबकि इन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। इन्हें पढ़ने का भी शौक था। ख्वाजा अहमदाबाद साहब के लास्ट पेज होते थे ब्रिट्स में, तो एक पेज इन्होंने पढ़ा, इनके दिल को भा गया। इन्होंने चिट्ठी लिखी ख्वाजा अहमदाबाद साहब को, और उनका जवाब आया, इनको बुलाया गया और 100 रुपये महीने पे इन्होंने उनके साथ काम करना शुरू किया। फिर ख्वाजा साहब ने सोचा 100 रुपये में ये गुजारा कैसे करेगा, तो अली को एक लेटर दिया कि तुम स्क्रीन पेपर में जाकर एडिटर मिस्टर पिल्ले से मिलो। तो अली साहब चले गए। पिल्ले साहब ने फरमाया कि आप आज से नौकरी शुरू कर दो। इन्होंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए सोचने के लिए। स्क्रीन की नौकरी से इनका पेट भर सकता था, लेकिन ख्वाजा अहमदाबाद साहब के साथ रहकर वो उनके साथ जो था इनके दिमाग की खुराक थी। 3 महीने लग गए इनको सोचने में। उसके बाद ख्वाजा साहब ने कहा फिर इन्होंने नौकरी की। 27 वर्ष। He believes, not only believes but practices that liberty is an undying passion of free minds. जब इनकी कलम पे वहाँ सेंसर होने लगा तो उन्होंने कहा ओके बाय बाय। Now as a freelancer, the wonderful human being, wonderful friend, and all those who are present here, I'm thankful that you have come for a friend, and he knows only what a friend is. I congratulate you, Ali. Keep it up, keep it up, keep it up. Thank you very much. भारत रत्न questo आशीर्वाद तो देना जरूरी है। प्लीज। नमस्कार। मैं शहीद फाउंडेशन की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज सबने इतना अच्छा बोला है, मैं क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे कहा गया कि मैं राज्यसभा की मेंबर थी और
एक नारायण साहब भी थे वहाँ पे। पर एक बात है कि ये इन्होंने तो बोला होगा, 6 साल मैंने एक शब्द नहीं बोला वहाँ पे। और इस बात पे मुझे बहुत गालियाँ भी दी, पर क्या करूँ, मुझे वहाँ का कुछ एटमॉस्फेयर समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलना चाहिए। खैर निकल गए, बहुत बड़ी बात हुई और मेरे इस पे एक ठप्पा लग गया कि लता मंगेशकर MP भी रही है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जैसे अभी किरण जी ने कहा कि हम लोग सामने सामने रहते हैं, पर हम लोग कभी नहीं मिलते हैं, बस सामने रहते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आजकल वाकई सड़क क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी भीड़ उठती है कि इंसान को मतलब वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। मैं अली जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं अली जी को जानती हूँ कम से कम 20 साल, जी हाँ 20 साल से जानती हूँ। और मोहन वाघ के साथ हमेशा अली जी आया करते थे और मुझे मिला करते थे। एक बात इनकी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि इन्होंने मेरे लिए कभी किसी भी पेपर में खराब नहीं लिखा। क्योंकि डर आजकल यही होता है कि क्या लिखेंगे पता नहीं, पर इन्होंने इतनी मेहरबानी मेरे ऊपर की है। और जब मुझे अली जी ने फ़ोन करके कहा कि मुझे अवार्ड मिल रहा है, आपको आना चाहिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने 1 मिनट में उनको हाँ कहा और ये भी उनको कहा कि ये हॉल अगर आपको मैं दे सके तो दूंगी। और उस दिन ये हॉल मतलब आज के दिन खाली भी था तो मिल गया। हालांकि लोग बहुत हैं और हॉल बहुत छोटा है। क्या करें, मैं भी तो एक छोटी सी बाई हूँ, तो मैं आप सबके आभारी हूँ। मैं खास तौर पे अनूप जलोटा जी के आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ उनका गाना सुनाया और मैं उनको बहुत बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। ये सब लोग पहले बहुत मिलते थे, अभी कोई मिलता नहीं, सब लोग अपने अपने काम में हैं। और मनोज जी मुझे कई मरतबा फ़ोन करते हैं, उनसे मेरी बात हो जाती है, काफ़ी जोक सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, तो अच्छा रहता है। मनोज जी बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। गोविंद नहलानी जी को मैं वैसे जानती हूँ कि मैं कभी किसी इश्तहार में नहीं आती हूँ, पर बहुत साल हो गए। कितने साल हुए? 40 साल। जी हाँ, 40 साल पहले की बात है कि एक कोई खांसी की दवा की मैंने इश्तहार मैंने किया था और उसमें एक क्लासिकल गाना गाया था। तो वो गाना इन्होंने पिक्चराइज किया था, मतलब मैं, ये डायरेक्टर थे और मैं वहाँ बैठ के गा रही थी। तो इनकी पहचान मेरी ऐसे हैं, पर ये भी बहुत कम मिलते हैं। बम्बई एक ऐसा शहर है कि यहाँ सब लोग बिजी रहते हैं, कोई किसी से नहीं मिलता है। बस यही होता है कि कभी फोन आ गया तो बात करने के बाद अच्छा लगता है। जेठमलानी साहब के बारे में क्या बोलूं, वो कितने बड़े इंसान हैं, मैं जानती हूँ, आप जानते हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने मुझे बहन कहा। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी और मैं आप सबके आभारी हूँ। और मैं फिर से अली जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मेरे लिए अच्छा लिखिए आगे। और मैं सबसे इजाज़त लेती हूँ, नमस्कार। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इन दोनों भाई बहनों का जन्म भी सितंबर में है। मिस्टर राम जेठमलानी का 14 सितंबर
और दीदी का 28 सितंबर। तो दोनों का इसी सितंबर आने वाले मंथ में दोनों भाई बहनों का अभी से हम उनको मुबारकबाद देते हैं।